Assalamu alaikum everyone. This is Cambridge IGCSE एंड ओ लेवल्स की एडिशनल मैथमेटिक्स है. चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस कर रहे हैं. एक्सरसाइज 1.2. क्वेश्चन नंबर 1 था तो उसमें उन्होंने बताया था कि फंक्शन है कि नहीं है. वो तो अगर टीचर ज़रूरी समझेगा तो करवा देगा, वरना छोड़ दीजिएगा. ठीक है. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और हमने करना है इसको. क्या कह रहे हैं ये? फाइंड द रेंज फॉर ईच ऑफ दीज फंक्शंस. ओके, तो अगर मेरे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फंक्शन विच इज़ एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, तो मुझे -2 से लेकर x की वैल्यू 7 तक लेनी है. ठीक है. तो यानी कि अगर x के आंसर्स लिए जाएंगे डोमेन में तो उनके इमेजेस क्या आएंगे. अगर x -2 रखें, -1 रखें, 0 रखें, 1 2 3 4 5 6 और 7. अगर मैं -2 रखता हूँ, देखें अब यहाँ पर ना मैं हर नंबर को -5 से सब्ट्रैक्ट करवाऊँगा. ठीक है. -2 -5 हो जाएगा -7. ठीक है. -1 -5 हो जाएगा -6. 0 में से 5 गया तो ये -5. 1 में से 5 माइनस होगा तो -4. 2 में से 5 माइनस होगा तो -3. 3 में से 5 माइनस होगा तो -2. 4 में से 5 माइनस होगा तो -1. 5 में से 5 माइनस होगा तो 0. 6 में से 5 माइनस होगा तो +1. 7 में से 5 माइनस होगा तो +2. तो इसकी जो रेंज बनेगी सर मेरे पास, ये -7 सबसे छोटा नंबर है और +2 सबसे बड़ा नंबर. तो इसकी रेंज ये कहलाएगी. ठीक है. हमने टेबल के हिसाब से करना होता है. ठीक है ना, टेबल बनाना पड़ता है. कभी कभी नहीं भी बनाना पड़ता. आपके लिए बेसिक है, स्टार्टिंग है, इसीलिए मैं आपको पूरा टेबल बना करके बता रहा हूँ. 3x + 2 और रेंज दी हुई है 0 से लेकर के 5 तक. तो यानी कि हमें x की वैल्यू 0 1 2 3 4 और 5 लेनी है. ठीक है. डोमेन में, यानी कि ये जो है मेरा डोमेन है, इस डोमेन में बारी बारी x को 0 x को 1, यानी कि यहाँ 0 रखूँगा तो यहाँ भी 0 लेना पड़ेगा. यहाँ 1 होगा तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 रखूँगा तो यहाँ भी 3, यहाँ 4 रखूँगा तो यहाँ भी 4, यहाँ 5 रखूँगा तो यहाँ पर भी 5. ठीक है. अब हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करवा के 2 से प्लस करना है. ठीक है. तो हमारे पास क्या होगा? 3 0 0 + 2 2, 3 1 3, 3 1 3 + 2 5, 3 2 6 + 2 8, 3 3 9 + 2 11, 3 4 12 + 2 12 + 2 14, 3 5 15 15 + 2 17. तो अभी जो रेंज आई है मेरे पास वो 2 सबसे छोटा है और 17 सबसे बड़ा नंबर. ठीक है. अब हम देखते हैं इसका नंबर सी पार्ट. सॉरी, सी पे लिखा है ब्लू कलर, f(x) इज इक्वल्स टू 7 - 2x. और डोमेन यानी कि x की जो वैल्यूज़ आप ले सकते हैं वो डोमेन कहलाते हैं. इसे कहते हैं डोमेन. ठीक है. और रेंज में अभी निकालने वाला हूँ x और f(x). -1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे. कहाँ कहाँ? यहाँ -1 रखूँगा तो यहाँ पर भी -1 रखना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर -1 रखता हूँ तो माइनस माइनस प्लस. ठीक है, इस तरह से कह रहा हूँ मैं. ठीक है. अगर मैं -1 रखता हूँ तो माइनस माइनस प्लस 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9. ठीक है. अब अगर मैं 7 - 2 0 रखता हूँ तो 7 में से 0 गया तो 7 - 2 7, 2 0 0, 7 - 0 7. अब अगर मैं 7 - 2 x की जगह 1 रखता हूँ तो 7 - 2 1 2 5 हो जाएगा. ठीक है. अब अगर मैं 7 - 2 की x की जगह 2 रखते हैं, 7 - 4 3. फिर अगर मैं 7 - 2x x की जगह 3 रखते हैं तो 7 - 6 1. अब अगर मैं 7 - 2x x की जगह 4 रखता हूँ तो 2 4 8, 7 - 8 -1. ठीक है. अब देखें इसका ना उल्टा हो गया थोड़ा सा. अब इसकी लीस्ट वैल्यू कौन सी है? ये हमारी लीस्ट वैल्यू है और ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू है. ठीक है. तो इसको कैसे लिखेंगे? -1 सबसे छोटा है और f(x) और 9 सबसे बड़ा है. तो इसको -1 लेफ्ट पे और 9 सीधे हाथ पे लिखना है. ठीक है. डी पार्ट देखते हैं अब इसका. डी पार्ट में लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू x². और जो डोमेन दिया है वो दिया हुआ है 3 नेगेटिव का और +3. ये डोमेन है.
यानी कि ये वैल्यूज़ आपने x की लेनी है, ठीक है। तो उससे आपके fx का आंसर जनरेट होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। सिर्फ कोई प्लस सब्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ स्क्वायर लेना है। -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो इसकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? हाईएस्ट वैल्यू इसकी 9 है, 0 से लेकर के 9 है इसका, ठीक है। अब हम इसका ई पार्ट देख लेते हैं। ई में लिखा है fx इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर x और डोमेन क्या दिया हुआ है? -3 से लेकर के +3, ठीक है। तो x और fx, ठीक है। आपने लेना है -3 लेना है, -2 लेना है, -1, 0, 1, 2 और 3। ये मेरा डोमेन है, इस वजह से x की वैल्यूज़ ये रखी जा रही, ठीक है। तो अगर मैं 2 की पावर -3 लेता हूँ तो ये 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1/8, 1/8 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं x में -2 लेता हूँ तो यहाँ पर भी 2 की पावर -2 रखा जाएगा, तो ये 1/2 की पावर 2 नीचे चला आएगा और ये 1/4 हो जाएगा, ये हो गया 1/4। अब अगर हम fx इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, यहाँ -1 रखते हैं, -1, तो -1 नीचे ले जाएगा इसको, तो इसका आंसर सिर्फ 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम fx इज इक्वल्स टू 2 की पावर x की जगह 0 लेते हैं तो 2 की पावर 0 1 हो जाता है, ठीक है। अभी हमारे पास और सॉल्यूशन रह गए, ठीक है। अब हम 2 की पावर नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब 2 की पावर 1 2 रहेगा, 2 की पावर 2 4 रहेगा और 2 की पावर 3 8 रहेगा। ये मेरी सबसे लीस्ट वैल्यू है, तो मैं 1/8 से लेकर हम 8 तक आंसर को लेके जाएंगे। ये हमारी रेंज या फिर इमेज आया है, ठीक है। मैं इमेज इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने जब हमने सीखा था फंक्शंस को तो हम इसे इमेज कहा करते थे, ठीक है। लेकिन अब आपके लेवल पर इसको आप लोग डोमेन और रेंज कहते हो। अच्छा, अब f पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है f(x) इज़ इक्वल्स टू 1/। अच्छा, अब ये जो है ना, अब ये पावर पता नहीं क्या है, अभी कॉमा है, 0 है, क्या है ये भी समझ से बाहर है मेरे। अच्छा, अगर मैं इसको 0 मानता हूँ, नहीं x की पावर 0 तो नहीं हो सकती ना, x की पावर क्यूब है ये। चलो मैं इसको x की पावर स्क्वायर मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी बुक में तो यहाँ है नहीं। अब आपकी बुक के हिसाब से चलेंगे इसको लेकर के, जगह आपकी जो बुक में होगा उसको आप मानिएगा। x और fx, तो 1/x, x की जगह 1, x की जगह 2, x की जगह 3, x 4 और 5, ठीक है। अब अगर आप 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/2 का स्क्वायर 4 होगा, 1/3 का स्क्वायर 9 होता है, 1/4 का स्क्वायर 16 होता है, 1/5 का स्क्वायर 25। तो ये मेरे पास जाहिर सी बात है लीस्ट वैल्यू है 1/25, और जो हाईएस्ट वैल्यू है मेरे पास वो 1 है, ठीक है। ये मेरा डोमेन था और ये मेरा रेंज, ठीक है, रेंज सही है। तो बस इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ख़त्म होता है। होप्स आपको डोमेन और इमेज या डोमेन और रेंज का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।